अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसका फोर्थ एडिशन है। हमारे पास टॉपिक चैप्टर 7 है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन का, और उसमें जो सब हेडिंग चल रही है वो है बाउंड्री कंडीशन। तो हम देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। बाउंड्री कंडीशन समझेंगे तो बाउंड्री कंडीशन है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ डील कर रहे होते हैं, तो जब वो इंटरफेयर करती है टू डिफरेंट मीडिया के साथ, तो हम सरफेस कैरिंग द चार्ज और करंट डेंसिटी, तो ई बी डी एच एक डिसकंटिन्यूटी शो करते हैं। अब ये डिसकंटिन्यूटी हम कहेंगे मैक्सवेल इक्वेशन के जरिए गवर्न करती हैं उसकी इंटीग्रल फॉर्म में। हम जानते हैं भाई क्लोज लाइन इंटीग्रल में डी डॉट डी ए क्यू फ्री के बराबर है, जो टोटल चार्ज इंक्लोज होगा। तो इसी तरह बी डॉट डी ए आप क्लोज लाइन सरफेस में वो इक्वल टू जीरो होगा। हम किसी भी क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। इसी तरह ई डॉट डी एल बराबर आ जाएगा माइनस डी और डी टी। बी डॉट है ये किसी भी क्लोज सरफेस जिसे क्लोज लूप ने बाउंड किया हुआ उसके लिए डिस्कशन हो रही है। फिर एच डॉट डी एल आ जाएगा आपके पास आई फ्री एनक्लोज डी ओवर डी टी डी डॉट ए के। अब हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन को देखते हैं जो मैक्सवेल इक्वेशन से निकलेंगी। पहले हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड की। तो हम कहेंगे गाजिस लॉ, आपके पास डी डॉट डी ए, आप दोनों सर्विसेज का डिफरेंस देखेंगे तो वो रो ए आ जाएगा। अब ए कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है। पॉजिटिव डायरेक्शन ए की फ्रॉम टू टू ए होगा, तो हम कहेंगे कि एज ऑफ द वेफर कंट्रीब्यूट नथिंग, उसकी थिकनेस कोई मैटर नहीं करती। अब आपके पास D1 माइनस D2 रो फ्री के बराबर आ जाएगा। ये मतलब है कि भाई आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डी का वो डिसकंटिन्यूट है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस इसके बराबर है। कितना डिसकंटिन्यूट है? फ्री चार्ज डेंसिटी के बराबर। इसी तरह कंटिन्यूटी इन बी देखें तो हम अब गाउसी लॉ अप्लाई कर देंगे कि गॉसियन फिल बॉक्स आपका बी डॉट वन डी ए बी वन डॉट ए बी टू डॉट ए इक्वल टू जीरो, इसमें से एक कॉमन लेके जीरो कर देंगे तो कंटिन्यूस है। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बी का वो कंटिन्यूस है बाउंड्री, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कंटिन्यूटी ई डॉट ई वन डॉट एल है, आपके पास ई टू डॉट एल है, और बी डॉट फ्लक्स की जगह में डाल दिया। अब हम जानते हैं कि जैसे लिमिट आपके लिमिट क्या है, जीरो होगा फ्लक्स वैनिश हो जाएगा। फ्लक्स जीरो होगा तो ये साइड जीरो हो जाएगी, तो ये फैक्टर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट के कंटिन्यूस हैं, दोनों तरफ वैल्यू सेम देगा। अब एच की डिसकंटिन्यूटी देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। एच वन डॉट एल है, माइनस एच टू डॉट एल है, आई एफ जो फ्री एनक्लोज चार्ज है डी ओवर डी टी डॉट डी। अब जो फ्री इनक्लोज चार्ज है वो इंपीरियल नर्व से पास कर रहा है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम करंट डेंसिटी नहीं है जो इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसका मतलब सिर्फ यही बचेगा आपके पास आई फ्री, वो टर्म तो वैनिश हो जाएगी अगली। तो हम कहेंगे एन जो यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, जैसे फिग में दिखाया जा रहा है पॉइंटिंग टू टू वन, जैसे इस जगह दिखाया जा रहा है। तो एन क्रॉस एल जो है नॉर्मल होगा इंपीरियल रूप से। तो हम इसे लिख सकते हैं कि भाई के डॉट आ जाएगा एन क्रॉस एल, इसे हम लिख सकते हैं के क्रॉस एन डॉट एल। ये वैल्यू प्लेस कर देंगे तो ये आपकी डिसकंटिन्यूटी आ गई आपके पास कितनी अमाउंट से, जितनी फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी है करंट डेंसिटी उसके लिहाज से। फिर अगर हम बाउंड्री कंडीशन देखें लीनियर मीडिया की, तो हम कहेंगे बाउंड्री कंडीशन को ई और बी में पहले जाहिर करते हैं। तो एप्सिलॉन वन ई वन माइनस एप्सिलॉन नॉट टू ई टू रो फ्री है, बी वन माइनस बी टू जीरो है, ई वन जीरो है, और ये उसी पैटर्न से हमने लिख दिया। और अगर हम कहें कि कोई फ्री या चार्ज या फ्री करंट डेंसिटी नहीं है तो ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये भी जीरो, ये तो पहले ही जीरो है, और ये फैक्टर भी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि के भी जीरो हो जाएगा, रो भी जीरो हो जाएगा इन केस अगर कोई फ्री चार्ज या फ्री करंट नहीं है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।